गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्यूचर में इसका क्या यूज़ है। फ्यूचर में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ गेन इम्पोर्टेंस इन द लास्ट डिकेड विद द लोड डिपेंडेंस ऑन द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर डेली लाइफ। मतलब इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग ये है कि इसमें आपको मतलब ये ऐसी ट्रांसपोर्टेशन बनाई गई है जिसमें आप जो है ड्राइवरलेस कार, एंड ऑटोमेटेशन कार इज आल्सो नोन एज ए ड्राइवरलेस कार, जिसमें आपका उसमें ड्राइवर नहीं होगा, वो ड्राइवरलेस कार होगी। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन बनाई जा रही है। It is a vehicle that is capable of sensing its environment and moving safely with little or no human input। उसमें क्या है कि ऐसा environment बना देंगे और move करेंगे safely जिसमें कोई भी human input नहीं होगा। Google began testing a self-driving car in 2012। Google began ने एक कार सेल्फ ड्राइविंग की थी, टेस्ट की थी, कब 2012 में। Since then दी US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ने, ठीक है, हैज़ रिलीज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोमेटेशन विद गूगल्स कार एंड क्लासिफाइड इट एज द फर्स्ट लेवल डाउन फ्रॉम फुल ऑटोमेटेशन। मैनी मेजर ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन, जनरल मोटर, फोर्ड, मर्सिडीज, ऑडी, टोयोटा, BMW एंड वोल्वा। ये सब जो है आपको एक, ये क्या है, कंपनीज जो है कार बना रही हैं किस तरह की, ड्राइवरलेस कार सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आती है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, इसकी कोई यूनिवर्सली डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट पीपल। ये क्या है, हर एक पर्सन की अलग अलग थिंग्स हैं। ठीक है, जरूरत के लिए बनती है, जरूरत की चीज़ें हैं। हर पर्सन की अलग अलग, पीपल को अलग अलग जरूरतें होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो दी कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्मार्ट सिटी देयर फॉर वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारी किस तरह की स्मार्ट सिटी होती है कि जैसे कि सेफ्टी हो एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स के लिए, पर्टिकुलरली वीमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली के लिए, ठीक है, बड़ों के लिए। गुड गवर्नेंस हो, ठीक है, उसमें जो भी इंक्लूडिंग और सैनिटेशन हो, जैसे कि वेस्ट वगैरह हो तो उसको क्या इंक्लूड कर लें हम, उसका मतलब उसको उपयोग दोबारा उस चीज़ का कर ले। एफिशिएंट अर्बन मोबाइलिटी, मोबाइल हर जगह हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, और जिसमें स्पेशली पुअर मतलब जिनको अच्छा वातावरण मिल सके। ठीक है, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, गुड हेल्थ हो, एजुकेशन सिस्टम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी। तो ये सब किस मतलब अगर इस चीज़ों को ऐसी चीज़ें हो तो किस चीज़ के लिए यूज़ होती अगर ऐसी हमारे मतलब सप्लाई वगैरह हो, सब कुछ हो ये चीज़ें, तो वो किसके होएगा, विद इन हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का मीनिंग क्या है, न्यू होम बिल्डर्स एंड एग्जिस्टिंग होम ओनर्स। जो न्यू होम होता है बनाने के लिए और जो पुराने होते हैं, आर इंटीग्रेटेड फीचर दैट ऑटोमेट अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क एंड एनहांस द ओवरऑल एट होम एनवायरनमेंट। would not you love if you could switch on air conditioner before reaching home, or switch off lights even after you have left home, or unlock the doors to friends for temporary access even when you are not at home। मतलब क्या है कि ऐसे मतलब स्मार्ट होम का मीनिंग है कि जैसे कि अगर आप घर पे आने से पहले आपका क्या हो जाए, एयर कंडीशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्विच ऑफ, अगर आप लाइट्स क्या भूल गए तो आपके पास क्या ऑप्शन हो कि आपने अपने घर की लाइट्स को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अनलॉक डोर्स को अनलॉक कर दिया। फॉर टेम्परेरी एक्सेस इवन व्हेन यू आर नॉट एट होम, जब आप क्या घर पे नहीं हो। डोंट बी सरप्राइज, कंपनीज आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड कंफर्ट
कन्वीनियंट, मतलब जो भी है, जो अब कंपनीज जो है ये प्रोडक्ट्स बना रही है आपकी लाइफ को सिंपल और कन्वीनियंट बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपनी, जैसे टेकिंग ओवर डेंजरस जॉब, अगर आपकी कुछ भी क्या है आपकी, जैसे मतलब रोबोट्स जो है ऑलरेडी टेकिंग सम ऑफ द मोस्ट हैजर्ड्स जॉब कर रहे हैं अवेलेबल इंक्लूडिंग बॉम्ब डिफ्यूजिंग, मतलब कोई बॉम्ब्स वगैरह है तो उनको डिफ्यूज करने के लिए भी, डिफ्यूज करना हो तब भी हम क्या है कर सके, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है। सॉल्विंग क्लाइमेटिक चेंज, मशीन्स हैव मोर एक्सेस टू डेटा देन अ पर्सन एवर कुड बी यूजिंग बिग डेटा। Artificial intelligence could one day identify trends and use that information to come up with solution to the world's biggest प्रॉब्लम क्लाइमेटिक, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी जो है क्लाइमेट निकल जाए उनका, ठीक है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनका सोल्यूशन है वो हमारे पास मिल जाए, तो विद इन द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इम्प्रूव्ड एल्डर केयर फॉर मैनी सीनियर्स एवरीडे लाइफ इज स्ट्रगल, काफ़ी जो हमारे बड़े होते हैं उनकी जो लाइफ है काफ़ी क्या हो जाती है, स्ट्रगल होती जाती है। एंड दे हैव टू हायर आउटसाइड हेल्प और रियली ऑन फैमिली मेम्बर्स, वो क्या करते हैं अपने आउटसाइड जो होते हैं उनसे हेल्प मांगते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हो गए। होम रोबोट्स जो होते हैं, होम रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, कुड बी हेल्प सीनियर्स, वो उनकी क्या कर सकेंगे, हेल्प कर सके इन एवरी डे टास्क, जो भी उनका दिन के जितने भी टास्क होंगे यानी कि जो काम होंगे। एंड अलाउ देम टू स्टे इंडिपेंडेंट इन देयर होम, इससे क्या है वो अपने घर पे क्या रह सके, इंडिपेंडेंट ही रह सकेंगे, विच विल इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेल बींग, ठीक है। तो ये इसलिए हमें अपनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप खुद रीड करेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपने क्या करना है, जो भी अच्छे से चैप्टर रीड करो और जो उस पर उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन करना और पॉइंट्स आपने रीड करने हैं, जो पॉइंट्स पे एग्री लगता है तो एग्री पे क्लिक करो, जो डिसएग्री लगता है डिसएग्री पे क्लिक करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।